नमस्कार दोस्तों, डिफेंस रिपोर्ट में स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। फिंगर 4 और फिंगर 5 के एरिया से चीनी सैनिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो दोस्तों, चीन की गिद्दड़भपकी अब उसी पे भारी पड़ते जा रही है। चीनी सैनिकों की सबसे बड़ी कमजोरी अब दुनिया के सामने खुल के आ रही है। उत्तरी पेंगोंग लेक के फिंगर 4 और 5 जो कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर है, वहाँ पे चीनी सैनिक ऑक्सीजन की कमी से बेहोश होने लगे हैं। तो इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस रिपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लद्दाख में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और भारत चीन के बीच टकराव 5वें माह में भी जारी है। गर्मी में शुरू हुए इस टकराव को सर्दियों से पहले खत्म करने की कई कोशिशें की गई, लेकिन चीन की चालबाजी की वजह से सारी कोशिशें बेनतीजा रही। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवान लद्दाख की ऊंची चोटियों पर ऑक्सीजन की कमी से बेहोश होने लगे हैं। गुरुवार शाम भारतीय सेना के जवानों ने फिंगर 4 के अपने पोस्ट से ये घटना देखी और शुक्रवार को अधिकारियों की तरफ से इसकी पुष्टि भी की गई है। फिंगर 4 पे बेहोश चीनी सैनिक पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर स्थित फिंगर एरिया, जहां पर चीनी जवान भारी संख्या में मौजूद हैं, वहां पर भारतीय जवानों ने पीएलए के कुछ जवानों का रेस्क्यू करते हुए देखा है। सूत्रों की माने तो कुछ चीनी जवानों को फिंगर 4 की ऊंचाइयों से निकालकर उन्हें पास के फील्ड मेडिकल हॉस्पिटल में ले जाया गया है, जो कि फिंगर 6 के आगे है। अधिकारियों के मुताबिक पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर पीएलए के जवानों का स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया है। इस घटनाक्रम से अब साफ हो गया है कि लद्दाख में ऊंचाइयों पर तैनाती जारी रखने की दिशा में चीन की चुनौतियां बढ़ गई हैं और अब उनकी कमजोरियां सामने आने लगी है। यह घटनाक्रम तब हुआ जब पिछले दिनों चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स की तरफ से भारत को धमकाया गया था कि अगर टकराव जारी रहा तो फिर भारतीय जवानों की सर्दियों में जान जा सकती है। आने वाली मुश्किल स्थिति फिंगर एरिया 8 चोटियों के साथ है, जिसमें एक तरफ श्रीजप रेंज है जहां से पेंगोंग झील नजर आती है। इस समय दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख के हिस्से में सबसे बड़ा टकराव जारी है। दोनों देशों के करीब 1 लाख जवान यहां पर इस समय मौजूद हैं। ये जवान हथियार और दूसरे साजो सामान के साथ डेप्थ एरिया में तैनात हैं। फिंगर 4 पर भारत के सैनिकों ने चीन से बस कुछ मीटर की दूरी पर ही अपनी स्थिति को संभाला हुआ है। पूर्वी लद्दाख में सर्दियों में तापमान -50 डिग्री से नीचे पहुंच जाता है और हवाएं बहुत तेज चलती हैं। सेना के अधिकारियों की माने तो 16,000 से 17,000 फीट की ऊंचाइयों पर स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से सैनिकों को जूझना पड़ता है। आने वाले दिनों में यहां पर स्थितियां और भी बिगड़ने वाली हैं। भारतीय सैनिकों को सियाचिन जैसे जगहों पर तैनाती का अनुभव है और तैनाती से पहले उन्हें यहां के मौसम और वातावरण के अनुकूल बनाया जाता है। इसके बाद पूरी मेडिकल सुविधा के साथ ही उनकी तैनाती होती है, ताकि किसी भी इमरजेंसी के दौरान उन्हें मदद की जा सके। ऊंचाइयों पर युद्ध लड़ना एक कला है और पूरी दुनिया इस कला में भारतीय सेना को सलाम करती है। चीन की सरकारी अखबार के पत्रकार हु सीजिन के तरफ से गुरुवार को ट्वीट किया गया था, जिसमें उन्होंने सर्दियों के मौसम में सेना को लेकर कई बातें कही थीं। लद्दाख में पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर 4 ऐसे फ्लैश पॉइंट हैं जहां दोनों देशों की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं। पेंगोंग झील के किनारे इन 4 स्थानों पर दोनों देशों की सेनाओं के जवानों के बीच कुछ ही मीटर की दूरी है। दोनों तरफ बड़े पैमाने पर सशस्त्र बलों को तैनात किया गया है। पिछले 10 दिनों से यहां शांति है, लेकिन 8 सितंबर की गोलीबारी के बाद यहां हालात बेहद अस्थिर हो गए थे। पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 3 और फिंगर 4 पर दोनों देशों की सेना के जवान एक दूसरे को दिख रहे हैं। यहाँ पर चेतावनी के तौर पर फायरिंग की जाती है। झील के दक्षिणी तट पर स्पांगर गैप, मुकफरी और रियांगला में सेना के बीच कुछ ही मीटर की दूरी है। यहाँ भी 28 अगस्त और 8 सितंबर को फायरिंग हुई थी। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों ने इस महीने की शुरुआत में फिंगर 3 और 4 के बीच के क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसके वजह से गोलीबारी हुई थी और भारतीय सेना ने उनको मुंहतोड़ जवाब देते हुए वहां से खदेड़ दिया था। चीनी सरकार और वहां की सेना का पुरानी ये आदत है, पहले किसी के क्षेत्र में घुसपैठ करो, वहां पे कंस्ट्रक्शन करो और उसके बाद अपने सैनिकों का संख्या बल दिखा के डरा धमका के कब्जा कर लो। लेकिन इस बार भारतीय सेना ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनको एहसास हो गया होगा कि सर्दियों में इनका बुरा होने वाला है यहाँ पे और इनकी कब्र खुदने वाली है ये लद्दाख रीजन में। अब चीनी सेना और वहाँ की सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वहाँ से विड्रॉ करे, जिससे वहाँ की सरकारी मीडिया अनाप शनाप आर्टिकल लिख रही है और प्रेशर गेम बना रही है। तो ये था आज का डिफेंस अपडेट। आई होप कि आप लोगों को
आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।